बीजेपी को बहुमत मिल चुकी है, 65 का आंकड़ा पार कर चुकी है बीजेपी। असम में 19 सीटें कांग्रेस की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी रुझानों में असम में अपना बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। 126 सीटों में से करीब 87 सीटों और मनोज्ञा इस बीच टीएमसी ने भी शतक लगा लिया है। दर्शकों को बता दें, टीएमसी के लिए भी अच्छी खबर है। 100 के आंकड़े तक रुझानों में टीएमसी पहुंच गई है। बीजेपी 123, टीएमसी 123 सीट आगे है बीजेपी टीएमसी से। बड़ी चीज ये है कि अगर आप देखिए, जितने एग्जिट पोल का औसत था, पोल्स ऑफ पोल्स वो बता रहे थे कि 140 130 होगा, बीजेपी 140 प्लस और टीएमसी 130 प्लस के आसपास। क्या उसी तरफ बढ़ रहे हैं? ये रुझान 123 पर बीजेपी है और टीएमसी 101 पर आ गई है। 231 का रुझान आ चुका है। 148 पर बहुमत है, यानी बीजेपी लगभग 24 सीटें कम है रुझानों में जीत से, यानी सरकार बनाने से 24 सीटें कम है बीजेपी। रुझानों में 124 पर आगे, 101 पर टीएमसी है। दूसरी तरफ असम में बहुमत के आंकड़े पर पहुंच गई है हेमंता बिस्वा शर्मा सरकार। रुझानों में 68 सीटों पर आगे चल रही है। जो शुरुआती रुझान हमारे स्क्रीन पर है, असम में, पश्चिम बंगाल में, अगर इन रुझानों को माना जाए और अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील हो तो असम में बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है, लेकिन अभी इंतजार करेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल में 126 बीजेपी आगे चल रही है, 127 हो गया। इसका सीधा मतलब यह है बीजेपी की अभी तक की सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस अगर इन रुझानों को नतीजों में तब्दील करें तो। लेकिन अभी क्या सरकार बना सकती है बीजेपी? टीएमसी भी 101 का शगुन पा गई है सतीश जी, 101 पर टीएमसी पहुंच गई है। अब ये नतीजे रुझानों में, ये रुझान अभी नतीजों में तब्दील होंगे, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी अजीत जी की अगर टीएमसी गेन करेगी तो तभी करेगी जब वो लेफ्ट और कांग्रेस भी इस बार भी अपने लिए खाता ना खोल पाए। आपको लग रहा है ऐसा हो रहा है? क्योंकि रुझानों में अभी कांग्रेस 5 पर आगे है और लेफ्ट 1 पर आगे है, टीएमसी 101 है। अजीत जी देखिए क्या होता है, रुझान जो है ना वो भी रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और तो इसलिए ऐसा नहीं है कि रुझान बिल्कुल अलग होगा और फाइनल काउंट अलग होगा। रेयरली ये होता है कि ये बदल जाता है। तो रुझान जो है वो दिखा रहा है कि बीजेपी के लिए स्वीप है। आप याद रखिएगा, बीजेपी पिछले बार 10% सीट पीछे थी, सीट्स में पीछे, वोट्स में पीछे थी और 77 सीट था। तो इसका मतलब है कि जो बार बार मैं कह रहा हूं कि वेव है बीजेपी के लिए पूरे बंगाल में, उत्तर में, दक्षिण में, और स्वीप करेगी इस पोल को। और मैं शुरू से ही आर्ग्यू कर रहा हूं, सतीश जी के साथ मेरा रोज डिबेट होता है इस पर। और दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि कांग्रेस कुछ सीट, 2-4 सीट जीत ले। बार बार उत्तर में बात हो रही थी, मालदा मुर्शिदाबाद में, कि स्पेशली मुर्शिदाबाद में मेन फाइट जो था वो था टीएमसी और कांग्रेस के बीच। तो टीएमसी भी वहां लूज कर रही है कांग्रेस को, बीजेपी नहीं हार रही है वहां भी। तो बीजेपी के लिए ओवरऑल स्वीप है सतीश जी की ब्रह्मोस। और उसका मेन कारण है परिवर्तन का जो नारा था वो इतना पावरफुल था। बीजेपी 134 पर है, टीएमसी 105 पर है। 246 सीटों के रुझान हमारी स्क्रीन पर पश्चिम बंगाल से है। और असम में रुझानों में बीजेपी 70 पहुंच चुकी है, सरकार बन चुकी है। कम से कम अगर रुझान की हम बात करें तो ये अपने आप में बढ़त है बीजेपी के लिए। असम में सरकार बन रही है। गार्गी जी 135 बीजेपी, अब आप नंबर गेम में नहीं पढ़ रही हैं, लेकिन ये अभी तक की सर्वश्रेष्ठ। शुरू में बोला था ना कि कमल इस बार खिलने वाला है और घास फूल बकरी खाने वाला है, तो वो दिख रहा है, अर्ली रुझान है। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूएंसीज पता चलता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि उत्तर जो है बीजेपी के लिए पिछली बार भी स्ट्रांग ही था। ये सेंध कहां मारा बीजेपी ने, दक्षिण में कौन से सीटों में, तो और क्लियरली पता चलता कि बीजेपी ने टीएमसी के सीट्स में सेंध मारा। और इस बार जो मैंने पहले कहा कि मुस्लिम सीट्स तो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट होगा, आईएसएफ और कांग्रेस को जाएंगे और बाम के सीट आने वाले हैं। देखिए 5% सीट जो जाकर ऑन द स्पॉट प्रशासन को दोबारा उनको कहा गया कि रूम को सील करे, लेकिन ऐसी नौबत आनी नहीं चाहिए। हमारे जो सीएलपी लीडर है उन्होंने भी देखा है कि कहाँ अनयूज्ड ईवीएम्स हो या स्ट्रांग रूम में जिस प्रकार की सीसीटीवी की मॉनिटरिंग हो, उन्होंने भी इंडिविजुअल ऐसे कुछ केसेस उन्होंने निकाले हैं। तो
कैंपेन से लेके वोटिंग तक, वोटिंग से लेके स्टोरेज रूम में रखे गए ईवीएम्स तक कहीं कहीं जगह प्रशासन के रूप में कहीं तो हमने ढील देखी है. But you are satisfied with what is happening today, the process of election commission? Well, today, right now, we are in terms of the counting. We are only at round 1. But overall, if you गौरव गोगोई को आप सुन रहे थे. असम में कांग्रेस को देखिए जरा, 21 सीटों पर आगे है, 70 पर बीजेपी आगे है. और बंगाल में बीजेपी की 19 महिला उम्मीदवार आगे चल रही हैं. 34 उम्मीदवारों में 19 ने बढ़त बनाई है. और वहां जो अभया की माता जी जो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रही थी वो भी आगे चल रही है, ऐसा बताया जा रहा है. और हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए. तौसीफ, 146 पर बीजेपी आगे है, 103 पर टीएमसी आगे. लगभग 40 से ज्यादा का ये जो गैप है, आपको लग रहा है ये पाट पाएगी टीएमसी? रुझानों में बहुत शुरुआत है, लेकिन आपका रिएक्शन? ये तो पहले राउंड का ही वोटिंग चल रहा है, काउंटिंग चल रहा है. इसके बाद कई राउंड खुलने बाकी है. जब तक के 12 बजेगा नहीं दिन का, तब तक पिक्चर क्लियर नहीं होगा. और हमने देखा है ऐसे होते हैं कि शुरुआती में अभी अगर 150 लीड दिखा रहे हैं बीजेपी को, तो वो 3 घंटा जाते जाते वो घट के 100 हो जाएगा और तृणमूल 100 से 150 हो सकता है. तो ये अभी तो शुरुआती रुझान है, ये आप भी मान रहे हैं. आप कह सकते हैं तौसीफ, लेकिन मुझे याद है 21 में ऐसी लीड बीजेपी ने नहीं ली थी रुझानों में, ये भी मुझे याद है. गार्गी जी, आप कुछ कहेंगे इस पर? नहीं, 2024 में लेकिन ऐसी लीड बीजेपी को दिखाया जा रहा था. ये देखिए बहुमत आ गया. बड़ी खबर आ रही है, वो बता दें कि रुझानों में बीजेपी को बहुमत हासिल हो चुकी है. 148 की 149 हो गया. 149 पर लीड कर रही है बीजेपी. तो रुझानों में बीजेपी का अर्धशतक हो गया है. मतलब आप इसे मान लीजिए कि ये 150 हो चुका है, यानी कि जो हाफवे मार्क है वो पहुंच गई है बीजेपी. रुझानों में 150 पर पहुंच गई है बीजेपी. और बीजेपी के नेता, उसका काडर, उसके कार्यकर्ता ये तस्वीरें देखकर बेहद उत्साहित होंगे. अभी ये नतीजों में तब्दील होगा, थोड़ा और इंतजार हम करेंगे. लेकिन रुझानों में 150 बीजेपी पश्चिम बंगाल में. मुझे लगता है नतीजों में तब्दील हो जाएगी. आपको एक चीज बताओ सोहेल, कल मुझे पता चला, आप दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय दिखा रहे, मुंबई में जो बीजेपी मुख्यालय है वहां पे आज 12:30 बजे उन लोगों ने बोंगो विजय उत्सव रखा और सारे बंगालियों को बोला, महिलाओं को सफेद साड़ी रेड बॉर्डर पहन के और पुरुषों को कुर्ता पहन के आने के लिए. देवेंद्र फडणवीस आएंगे और मतलब खाना पीना और सैफरन. मतलब ये कि पश्चिम बंगाल की इस जीत को कैसे देश भर में एक जश्न की तरह मनाया जाएगा, ये बीजेपी इसकी तैयारी कर रही है. अगर बीजेपी को वहां पर सरकार बनती है तो ये सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं होगा मनोज्ञा, इस तरह की तैयारी है. देखिए, तैयारी तो बहुत है. मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि जो बात की बात हो रही थी ना बंगाल में, जिसमें सारे नेता हाथ में मछलियां लेकर घूम रहे थे, इस बार बंगाल में कहाँ कहाँ इलिश पकेगी और उसके साथ साथ झालमुड़ी कितनी बनेगी, मिठाई कितनी बटेगी, ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना. क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति में खान पान और उसके साथ साथ आन बान शान हर एक पर इस बार जितनी चर्चा हुई है उतनी पहले कभी नहीं हुई है. बार बार कहा जाता था कि बीजेपी बाहरी पार्टी है, लेकिन इस बार मछली लेकर अनुराग ठाकुर से लेकर हर एक व्यक्ति, बड़ा नेता वहां पर आपको मछली लेता, खाता, बेचता, पकाता दिख रहा था. ठीक है, प्रोफेसर रविकांत जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ. प्रोफेसर रविकांत, यहाँ पर एक तरफ बीजेपी में मुझे लगता है जश्न होगा, 152 बंगाल में रुझानों में दिख रही है, वहीं असम में 73 पर बीजेपी आगे है, आप लोग 23 पर ही हैं असम में. नहीं, देखिए अभी तो सिर्फ 9:15 बज रहा है. ये रुझान पहले चरण की जो काउंटिंग है उसका है और इसके बाद बहुत सारी चीजें बदलनी है. लेकिन जिस तरह से चीजें दिखाई जा रही हैं वो मुझे लगता है कि वही SIR का और चुनाव आयोग का ये सारा एक्सटेंशन है. इसके अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता. ये केरलम में भी यही कहते हैं आप? नहीं, केरलम में क्या है, जहां से इशारा होगा वहां का होगा ना. अच्छा, जिस तरीके से नहीं था, लगातार चीजें चलती. केरलम में है क्या, बात यह है साउथ के राज्यों में जो विकसित राज्य हैं, जहां पे प्रति व्यक्ति आय बेहतर है, जहां पे शिक्षा बेहतर है, वहां पे ये आपका झालमुड़ी नहीं चलता है ना. तो इशारा किसे कर रहे हैं?
इशारा वोटर को है, इशारा चुनाव आयोग को है? किस इशारे की बात कर रहे हैं? अगर वोटर को इशारा की बात कर चुनाव रहे हैं, आयोग से लेकर के और झालमुड़ी पत्रकारिता तक सबको इशारा है। वो इशारा जो समझे वो सबके लिए इशारा है। नहीं सर, हमारी चिंता है दो पैमाने हो नहीं सकते हैं। या तो डीएमके तमिलनाडु में आपका जो एक डीएमके की लीड है, या फिर केरलम में जो आपकी लीड आ रही है उसको भी नकार दीजिए, उसे भी कहिए वहां पर भी इशारा है। ये दो पैमाने नहीं हो सकते। मैं लीड की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो शुरुआती रुझान है। मैं तो इस देश के लोकतंत्र को जो तमाशा बनाया जा रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अभी रुझान, अभी तो अपने नतीजों पर, अपने रुझानों पर सर बात कर लीजिए। अरे अभी नतीजे हैं कहाँ? रुझानों पर बात नतीजे हैं कहाँ? बार बार आप नतीजे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसी को मैं कह रहा हूँ कि ये झालमुड़ी रुझानों पर बात कर लीजिए सर। आप जलेबी बना रहे हैं सर, प्लीज। भ्रमित कर रही है। ये जो भ्रमित करने का जो खेल है ना उसको आप समझिए। मैंने सिर्फ इतना कहा कि अभी तो 1.25 घंटा बीता है। ठीक है, तो इसके ऐसा बाद करेंगे, चीजें 2 आएंगी। घंटे बाद आपसे बात करेंगे, फिर देखते हैं कि कितनी क्लैरिटी से आप बात करेंगे सर। क्योंकि मुझे हमारी चिंता तो अभी नतीजे हमारी नहीं है। चिंता तो लोकतंत्र की है, संविधान की है। और ये जो पत्रकारिता जो कंपनी में तब्दील हो गई है ना, मैं तो वही भारतीय जनता पार्टी जो नॉर्थ इंडिया, आप सुन तो लीजिए, आप बोलने भी नहीं देंगे। अब आप बोलने भी नहीं देंगे। ये जो उत्तर भारत में होता है ना, उत्तर भारत में साहब नहीं, प्रधानमंत्री जी से लेकर के और तमाम बीजेपी के नेता रहेंगे कि यहाँ तो साहब व्रत चल रहा है, यहाँ कोई मांस नहीं है, यहाँ आप ठेले हटाएंगे, वहां मछली लेकर के पहुंचे। ये जो तमाशा हो रहा है, कभी मीडिया ने जवाब दे रहे, आपको किसी ने रोका नहीं था। आप भी मछली लेके चले जाते, आप भी झालमुड़ी लेके चले जाते, लेकिन अभी नंबर पर बात रोकने की नहीं है, बात तो आपके पत्रकारिता के मूल्यों की है। तुहिन जवाब दे रहे हैं। तुहिन, आप जवाब दीजिए। পোস্টাল ব্যালট কাউন্ট হয়েছে, কিন্তু ডিক্লেয়ারটা এখন করবে না। এই 3 রাউন্ডের আগে ধরুন নন্দীগ্রামে 18 রাউন্ড ভোট হবে, 15 রাউন্ডে পোস্টাল ব্যালট ডিক্লেয়ার হবে। আর এখানে ভবানীপুরে ধরুন 20 রাউন্ডে কাউন্টিং কমপ্লিট হবে, 17 রাউন্ডে ডিক্লেয়ার হবে। আমি যেটা ইনিশিয়াল অ্যানালাইসিস করেছি, অল্প ইভিএম বেরিয়েছে, এটাকে খুব বড় কিছু করে দেখানো ঠিক না। তাতে হিন্দু ইভিএম বিজেপি আর মুসলিম ইভিএম টিএমসির, তবে আগের মতো নয়। মানে হাই কনসলিডেশন যেটা ওনারা করেছিলেন 21-24, হাই কনসলিডেশন হয়নি, ক্র্যাক হয়েছে। মালদাতে বা মুর্শিদাবাদের বহু সিটে বা উত্তর দিনাজপুরেও যেটুকু নিয়েছি, করণদিঘি বা অন্য জায়গায় কংগ্রেস ভালো ভোট কোনো ईवीएम পেয়েছে মুসলিম লীগ। इनिशियल 2 राउंड बात कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। वो कह रहे हैं कि इस बार मुसलमान वोट में डेंट पड़ा है। मालदा मुर्शिदाबाद इलाकों में कांग्रेस बेहतर कर रही है, इसलिए तृणमूल कांग्रेस को ठीक उसी तरह से वोट नहीं मिले हैं जैसे पहले मिलते थे। हालांकि अपनी अगुवाई को लेकर, यानी कि जिस पर वो आगे बढ़ रहे हैं, इस समय आगे चल रहे हैं भवानीपुर से, उन्होंने कहा कि अभी कई ऐसे राउंड बाकी हैं, लेकिन हमें भरोसा है कि जीत हमारी होगी। नंदीग्राम में करीब 20 राउंड हो चुके हैं, वहां तो जीत पक्की है। तुहिन कुछ कहना चाह रहे हैं जी? तुहिन, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, आज से अभी से 24 घंटे पहले तक आपने देखा होगा टीएमसी के प्रवक्ता किस तरह से हर व्यक्ति को धमका रहा था टीवी पे भी। आज देखिए कितने विचलित हैं ये लोग, कितने घबराए हुए हैं। आज जलेबी बनाने के अलावा जो है इनके पास कोई विकल्प नहीं रह गया है।